गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज ये सेकंड पार्ट है और पहले तक मुझे कुछ पता नहीं था कि क्यों उसको पीटा गया, क्या रीज़न था, बट इतना ही समझ में आया कि ये न्यूज़ रिपोर्टर है और इसको पीटा गया। लेकिन अब पता चला है, धीरे धीरे मेरे पास कुछ डेटा आने लगा है। चलिए इस वीडियो को देखिए। पंचायत का नाम क्या है? लोधन ग्राम पंचायत, जो गांव के वार्ड के नाम है राजपोखर वार्ड में इस वक्त पहुंचे हैं। देख ही पा रहे हैं आप लोग, पीएमजीवाई का रोड बन रहा है यहाँ पर और काम इस वक्त रनिंग है। पब्लिक यहाँ पर ऑब्जेक्शन दिया हुआ है कि हमें शेड्यूल नहीं दिखाया जा रहा है। काम का शेड्यूल नहीं दिखाने की वजह से गांव के पब्लिक पूरी तरह से नाराज है और रास्ते का हालात भी हम देख पा रहे हैं। अभी तक जो देख पा रहे हैं कि काफी जिस तरह का काम होना चाहिए उस तरह से काम अभी तक नहीं हो रहा है। यहाँ के कुछ लोगों को भी आप लोगों के सामने हम पेश करेंगे और रास्ता का क्या हालात है, जेन्युइन हालात आप लोगों के सामने हम पेश करने का कोशिश करेंगे। तो हमारे पेज को दोबारा नापिए, तो इधर नापिए, इधर नापिए। देखिए आप लोग, इतना है सिर्फ, बस जो हमारा अंगूठा जहाँ पर है इतना ही सिर्फ ढाला गया है, यहाँ पर पीच डाला गया है। आप सोच सकते हैं कि ये रोड कितने दिन और कितने महीने चलेंगे। देखिए देखिए, ये रोड है, उड़ जाता है, यही रोड है। ये रोड कितने दिन चलेंगे? ठीक है, तो आपने देखे कि ये हुआ था और उस गांव में जो बंदे हैं, जो न्यूज़ रिपोर्टर को बुलाया था या फिर इस आवाज़ को ऊंचा किया है, अगर उसके ऊपर कुछ मतलब एक्शन लेता है या फिर उसके ऊपर दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ये कितना सही है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के, जो भारत के संविधान है, वो क्या हक देता है इंसान को। चलिए थोड़ा उसके बारे में आज देखते हैं। ध्यान से सुनिएगा। आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट्स, यानी कि भारतीयों का मौलिक अधिकार। नंबर 2 राइट टू फ्रीडम। इसमें क्या कह रहा है? एवरीवन हैज़ द राइट टू फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन। दिस राइट इंक्लूड्स फ्रीडम टू होल्ड ओपिनियन विदाउट इंटरफेरेंस एंड शिक। समझिए, हर एक को अपनी मत रखने की अधिकार है, अपनी सोच और अपने विचार, अपने एक्सप्रेशन रखने की हर एक को अधिकार है, विदाउट एनी इंटरफेरेंस एंड शिक। बिना किसी रुकावट के, बिना किसी दबाव के उन्हें ये हक मिलनी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये भारत की संविधान कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। रिसीव इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज थ्रू एनी मीडिया, पैम्फलेट, मैगजीन, न्यूज़पेपर, इडिसन। यानी कि कोई भी अपनी सोच विचार न्यूज़ के द्वारा, पैम्फलेट के द्वारा, मैगजीन के द्वारा, टीवी चैनल के द्वारा सामने वाला तक पहुंचा सकता है, उसे ये भी अधिकार है, क्योंकि सरकार ने उसे कुछ दिया है, जो एक रास्ते के लिए उसको, उस गांव को दिया है। उससे वो लोग सेटिस्फाइड नहीं है, उसको कोई शेड्यूल नहीं दिखाया जा रहा है और उसके लिए अगर वो राजपोखर वाले या न्यूज़ रिपोर्टर आगे आवाज़ उठाते हैं तो उसको पीटा जाता है, उसको धमकाया जा रहा है। फाइनली ये सही नहीं लग रहा है जब सोशल मीडिया पे इस तरह की नेगेटिव न्यूज़ आते हैं, क्योंकि ग्वालपोखर में डेली ग्रो कर रहा है, इतनी हाई स्पीड में ग्रो कर रहा है। पिछले 10 साल में से आज तक देखेंगे तो आज ग्वालपोखर में गवर्नमेंट सेक्टर में हाई लेवल की ऑफिसर्स है और हाई लेवल, अगर आप जाएंगे प्लॉट 6 में तो हाई लेवल की नेता है। सो सारी चीज़ें हमारे हैं और अगर सिर्फ हमें ध्यान देना है तो अपने एजुकेशन के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, अपने आगे बढ़ने में हम क्या कर सकते हैं सामने, उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। ये जिस तरह की मैटर्स आते हैं, इस तरह की जो न्यूज़ आते हैं, हमें बहुत ही बैड फील होता है जब ये सब चीज़ें हमें सुनने को मिलता है। So I have a warm request to all the responsible person of Gwalpokhar that please sort out this matter as soon as possible,
because we are having a very good growth for future, और हम चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए, हमें ध्यान देना चाहिए एजुकेशन के ऊपर, रोजगार के ऊपर, और सामने कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं इस चीज़ के ऊपर। सो फाइनली मैं यही से अपना बात ख़त्म करूँगा कि लिखा है तकदीर अपनी खाक से, लिखा है तकदीर अपनी खाक से, फ़ख्र तो होना ही चाहिए। जब समाज में दलितों को धमकाया जाए, गरीबों को डराया जाए और हकदार से हक छीना जाए, इंसाफ तो होनी चाहिए। जय हिंद।